अपना हिंदू पंटर भाई लोग, जय महाकाल। हिंदू पंटर भाई लोग बोले तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, दोज हिंदू मैन, वो हिंदू पुरुष जो टेस्टोस्टेरोन से ही रूल्ड होते हैं, दोज हु आर रूल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन ओनली, और जो मैस्कुलिनिटी को रेस्पेक्ट भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। आज मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ढांसू प्रो कोड लाया हूँ। आज मैं एक प्रो कोड जो तुमको बताने वाला हूँ, दिस इज स्पेशली फॉर दोज मैन, दोज एलिजिबल बैचलर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 40, जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं अपने जीवन में, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है। कुछ भी कर सकते हो सकता है यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, यू आर एनी प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कुछ भी हो यार, कोई तुम ऐसा साइंटिस्ट भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हो, एंड you have lot of resources. Say for example you have one sedan car, one SUV, you have built a duplex house अपने लिए खुद के पैसे से, ठीक है, and then तुम्हारी उम्र से 38 है, ठीक है, and your annual income is more than 75 lakhs, तो ये you are a privileged man, ठीक है, तुमने वो बनाया है अपने लिए, ठीक है। सो 75 लाख का इनकम जो है साल में, इंडिया में अभी भी बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है ना। हाँ, वैसा तुम बोलोगे किसी का तो 75 करोड़ है, किसी का 7,500 करोड़ है, ठीक है भाई, मुकेश अंबानी का है तो मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी है, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, दे आर ऑल पास्ट 60। मैं 38 साल के बंदे की बात कर रहा हूँ, हु हैज़ बिल्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे लड़कों को मैं बोलता हूँ कि देखो, यू आर अ वेरी प्राइज्ड कैच इन द मैरिज मार्केट, ठीक है, ऐसे बहुत से होते हैं। बट देन एक चीज़ है कि ऐसा तो देखो आजकल 24 साल का लौंडा भी वो 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वो सबको नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी या कोई 24 साल के बंदे के पास भी वो कोई बिजनेस उसने किया, या कोई स्पोर्ट्समैन है, जैसे देखो एक्सेप्शनल केसेस आर एक्सेप्शंस, ठीक है, वो तो कोई इंडिया टीम में खेल रहा है, IPL में खेल रहा है, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है, उसका हिसाब और ऊपर है, फिर उसको 10 करोड़ 50 करोड़ में जाएंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दिया, जो 75 लाख्स का पर एनम जिसका इनकम है, वो दैट इज ही इज़ क्वाइट वेल ऑफ, ठीक है। तो वो वैसा बंदा जो है वो एक प्राइज कैच है। बट चीज़ क्या है यहाँ पे, बिकॉज उसकी एज हो गई है 38, इसीलिए क्या है ना, उसको लड़कियाँ जो है जनरली 34, 33, 32, 31 ऐसी लड़कियाँ अप्रोच करेंगी। नेवर सेटल फॉर दैट, आई टेल यू, ठीक है। ये गलत धारणा है कि भाई 4-5 साल से ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, तुमने अपने आप को बनाया है 38 साल की उम्र में, चलो ठीक है, चलो तुम्हारा, मैं बोलता हूँ कि एनुअल इनकम तुम्हारा 2 करोड़ से ज़्यादा है, हो ही सकता है, ठीक है। एक बंदा जो 22-24 साल में कॉलेज से निकलता है, फिर उसके बाद वो अपना कुछ भी किया हो, वो बिज़नेस किया हो, नौकरी किया हो, वैसा उसने कोई बिज़नेस लीडर है वो, तो वो 2 करोड़ हो ही सकता है उसका सैलरी, या कुछ भी उसका इनकम, उसने बिज़नेस सेटअप किया अपना, बहुत बढ़िया, तो ठीक है। तो वो क्या करेगा उसमें, उसको क्या करना है, वो 38 साल, उसके कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, माँ बाप को देखना था, बहन की शादी करवानी थी, भाई को पढ़ाना था, कुछ भी करना था, सो उसको लेट हो गया थोड़ा शादी करने में। सो ही इज़ नाउ 38 एंड उसको लड़की मिल रही है 34, 35, 32 की। नेवर सेटल फॉर अ गर्ल who is single and more than 30, because वो सारी लड़कियां जो है वो है साइकोलॉजिकल मैस। 30 साल से ऊपर की लड़की, मतलब आज के डेट में देयर मे बी फ्यू एक्सेप्शंस, बट 99.9% ऑफ द गर्ल्स आर साइकोलॉजिकल रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव, जब एक कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है या
न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, फिसाइल मटेरियल का स्पिलेज होता है, तो फिर उससे एक न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, जैसा चेरनोबिल में हुआ था, जापान में हुआ था कुछ साल पहले, चेरनोबिल में बहुत पहले हुआ था। सो ये इस तरह का जो होता है ना, वही है वो उनका एक ट्रेल रहता है, ठीक है। एक तो है कि इनमें से ज़्यादातर 70-80% का बॉडी काउंट बहुत हाई हो गया होता है, ठीक है। फिर बॉडी काउंट 5-6 से ज़्यादा बॉडी काउंट है, 5-6 बॉयफ्रेंड पहले रहे हैं, मतलब 32 साल उम्र हो गई है, मतलब 18-19 साल की उम्र से वो मतलब वो ठुकाई हो रही है उसकी, ठीक है। तो अभी 3 साल 2 साल 1 साल एक के साथ रही, फिर उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री के समय में किसी और से 2 अलग अलग रहे, उसके फर्स्ट ईयर में एक, सेकेंड ईयर में दूसरा, ठुकाई 3 ठुकाई हो गए, ऐसा करके बॉडी काउंट बहुत हाई हो गया। तो वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है उनके अंदर में रहता है, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। ये लोग टोटली, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे भाई लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और बहुत सारे भाई लोग का डेटा में मेरे को, मतलब मैं उनका नाम नहीं बोल सकता या उनकी पहचान नहीं बता सकता क्योंकि दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, किसी का पर्सनल डेटा। आई नो इट बिकॉज पीपल शेयर देयर इश्यूज विथ मी, ठीक है। वो ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, तो वो क्या ना, वो 30 साल से ऊपर की जो साइकोलॉजिकल मैस वाली लड़की है ना, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी तुम्हारे साथ, और वो तुम्हारा भेजा फ्राई कर देगी, पूरा पकाएगी अलग, ठीक है। ऊपर से क्या है ना, वो तुमको पूरा मतलब तुम्हारे जीवन का वाट लगा देगी वो, ठीक है। इतना तुमने एस्टेब्लिश किया, मेहनत करके तुमने बनाया, तो उसको क्यों खाली पीली उसको देने का, नहीं देने का है उसको, ठीक है। तुमको अपना करना है, तुमको अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। और आजकल चूतिया ये लड़की के माँ बाप बहुत मादर चोद हैं, ठीक है। और लड़की के माँ बाप का मादर चुदाई जो है उसका तो एक्सपोज वीडियो में बाद में बताऊंगा, किसी और वीडियो में बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना, तुम लोग को मैं बोलता हूँ कि देखो ऐसा 30 साल के ऊपर की जो लड़की है वो लोग साइकोलॉजिकल मैस होती है, और उन लोग के साथ डेट भी नहीं करने का, नेवर इवन डेट अ वुमन हु इज़ above 30 years of age because they are psychological mess. Forget marriage, मैरिज तो भाड़ में जाए। और मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो, इफ़ यू आर फिट, इफ़ यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, पैसा है तुम्हारे पास, तुम अपने आप को मेंटेन करो ना, तुम एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, जिम नहीं तो जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना घर में अपना जिम सेटअप कर सकते हो, पैसा अगर है तुम्हारे पास, घर पे जिम सेटअप करो, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, धूप में भी घूमना बहुत ज़रूरी है, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं। अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, और जो ऑयल खा रहे हो, अगर एडिबल ऑयल जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का खाओ, अगर कोल्ड प्रेस्ड है तो कोल्ड प्रेस्ड खाओ, भैंचोद वो बाज़ार में जो मिलता है लौड़ा का बाल, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एडिबल ऑयल जो होता है वो मत खाओ भैंचोद, उसके अंदर में एडल्ट्रेशन रहता है लौड़ा पाम ऑयल का, उसकी माँ का बूढ़ लौड़ा पाम ऑयल खाओगे कंजेशन वो सब होगा। फ्रूट्स खाओ ज़्यादा, कुछ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब लो। पैसे तो है यार तुम्हारे पास, यू आर एन एस्टैब्लिश्ड एलिजिबल बैचलर, करोड़ रुपए का तुम्हारा इनकम है साल का, भैंचोद खा नहीं सकते हो अच्छे से, तुम बेस्ट क्वालिटी का खाना खाओ। उसके बाद देखो बहुत सारा स्पिनच खाओ, स्पिनच जो पालक का साग होता है भैंचोद, उससे ऐसे ही तुम्हारा लंड 24 घंटा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये पालक का साग खाओगे, या कोई जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं वैसा कोई फ़िश वगैरह अगर खाते हो नॉनवेज तो फ़िश वगैरह खाओ, ऐसा बहुत बढ़िया रहता है। एनिमल प्रोटीन भी लेना ज़रूरी है। अब जो लोग नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन लोग को मैं क्या बोल सकता हूँ, वो लोग अपना, मैं ऐसा किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग फिर अपना कोई ऑल्टरनेटिव उनको देखना होगा। पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं भरपूर नॉनवेज खाओ। हिंदू हैं तो हम लोग बस गाय का मांस नहीं खाते हैं, वरना और बीफ वैसे अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो गाय का मांस का छोड़ के तो हिंदू कुछ भी खा सकता है ना, जो लोग हिंदुओं में जो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो बकरे का मीट खाओ,
और वो भी साला वो खासी जो होता है, खस्सी जिसको बोलते हैं, खासी बोलते हैं, जो कैस्ट्रेटेड, बेसिकली जो कैस्ट्रेटेड लैम्ब होता है वो मत खाओ भाई। जो एक टेंडर लैम्ब आता है, ठीक है, वो टेंडर लैम्ब खाओ, वो अच्छा है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ बेटर दैन दैट कैस्ट्रेटेड लैम्ब, ठीक है। और चिकन वगैरह जो है वो कोई दूसरा बर्ड्स अगर कोई खाता है खाओ, वो सारी चीज़ें। और अपने को पूरा एकदम टंच फिट रखो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। 22 साल की लड़की से शादी करो, मैं बोलता हूँ इवन इफ़ यू आर 38, मैरी अ गर्ल हु इज़ बिटवीन 22 एंड 24, और खूब पेलो उसको। पेल के 25 साल में 2 बच्चे कर दो उसके, 25-26 के अंदर 2 बच्चे निकाल दो बेंचो। उसको ठोको, खूब ठोको साला, उछाल के उसको चोदो और उसको पेट कर दो। और 2 साल 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर 2 बच्चा कर दो बेंचो, ठीक है। सबसे बेस्ट है यही है। तो क्या है, तुम अभी 38 साल के हो, 23-24 की लड़की को शादी करो, आराम से उसको चोदो 26-28 तक, 4 साल के अंदर 2 बच्चा निकालने का, उतने में तुम्हारा और थोड़ा एज हो जाएगा और थोड़े पैसे आ जाएंगे। घूमो फिरो, मस्त से रहो, बच्चों को बड़ा करो, बहनचोद फिट रहो उसके बाद। और टेंशन नहीं लेने का मादर चोद। ये मादर चोद जो सड़ियल किस्म के, सिम्प किस्म के, चूतिया फेमिनिस्ट टाइप के, फेमिनिस्ट की तो गांड फटने वाली है मेरे इस वीडियो से, मुझे 100% पता है। अभी क्या है ना, फेमिनिस्ट लोग क्या करेगी पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। फेमिनिस्ट लोग अभी ये वीडियो को सुनेगी ना, उसके बाद वो लोग क्या करेगी, अपना फिंगरिंग भी करेगी, वो फैंटासाइज भी करेगी कि काश ऐसा 22 साल में मुझे ऐसा कोई मिल गया होता, 38 साल का पैसे वाला लौंडा, और वो मेरे को ऐसे पूरा राँप के पूरा चौदा होता नाभि तक, तो साला बहुत मज़ा आता मेरे को करके। अभी वो पक्का मैं बोल रहा हूँ, फेमिनिस्ट लोग अभी फिंगरिंग करने वाली है इस वीडियो को सुनने के बाद, ठीक है। वो लोग आज रात को फिंगरिंग करेंगी, 100% मैं बोल रहा हूँ। और मैं उन लोग का डार्क साइकोलॉजी जानता हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सुनो, और एक चीज़ है, मतलब क्या है, और जो सिम्प टाइप के लड़के हैं ना, सिम्प टाइप के लड़के, मादर चोद चूतिया के बच्चे, वो लोग साला तुमको ज्ञान देंगे, अरे इतना एज डिफरेंस में नहीं करना चाहिए, लौड़ा लहसुन मार मादर चोद, उन लोग के गांड में लात, एक उन लोग का आड़ फाड़ दो, मतलब उन लोग के अंडकोश में एक ऐसे लात मारो और उसका जो टेस्टिकल है वो फट जाएगा, ऐसा कर दो, ठीक है। चलो, जय महाकाल।